नहार जी, ये तो वही डिवोर्स पेपर्स और चिट्ठी है जो आपने मुझे भेजा था। मैंने तो इन पेपर्स के बदले ही आपको वो चिट्ठी लिखी थी। मैं आपको तलाक नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मैं आपसे दूर जा रही हूँ। ये डिवोर्स पेपर्स, ये लेटर मुझे छोटी माँ के पास से मिला। इसका मतलब रूही और नहार जीजू को मम्मी जी ने अलग किया था। गोयनका हाउस की उस रात ने जैसे पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। सालों से छुपी हुई सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ चुकी थी। वो सच जिसने न सिर्फ रूही और नाहर के रिश्ते को तोड़ा, बल्कि पूरे परिवार के भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया। आंगन में खड़े नाहर के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी मुट्ठी में कसकर दबे हुए वही तलाक के कागज थे जिनके बारे में उसे कभी सच्चाई पता ही नहीं चली थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे देखकर हर कोई समझ सकता था कि आज उसका दिल सच में टूट चुका है। जिस छोटी माँ को वो हमेशा अपनी ताकत समझता था, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश की वजह निकली। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नाहर का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, रूही और नाहर हमेशा साथ रहें। नाहर धीरे धीरे सोनी की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी और हर शब्द जैसे दिल से निकल रहा था। छोटी माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आप पर आंख बंद करके भरोसा करता था। ये सवाल सुनते ही सोनी का सिर झुक गया। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वो जानती थी कि आज जो सच सामने आया है, उसके बाद शायद नाहर कभी उसे पहले की तरह नहीं देख पाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद सोनी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैंने ये सब अपनी बेटी अवनी के लिए किया। ये सुनते ही पूरे आंगन में हलचल मच गई। नाहर ने गुस्से और हैरानी से पूछा, अवनी के लिए? हमारे रिश्ते हैं, उससे क्या संबंध? सोनी की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वो धीरे धीरे वो राज बताने लगी जिसे उसने इतने सालों से छुपा रखा था। उसने बताया कि अवनी ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिनका सच अगर सामने आ जाता तो उसका घर और उसका भविष्य दोनों खत्म हो सकते थे। उसी डर से उसने दादी और शीतल के साथ मिलकर एक खतरनाक फैसला लिया।